नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बियरिंग के फेल होने के 5 ऐसे कॉमन रीजन बताएंगे और बियरिंग को इन रीजन से कैसे आप बचा सकते हैं वो भी आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। 80 से 90% बियरिंग इन रीजन के कारण फेल हो जाते हैं। तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 500 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ लुब्रिकेशन, यानी बियरिंग में लुब्रिकेंट की कमी होना या फिर बिल्कुल ना होना। लुब्रिकेंट मीन ऑयल या फिर ग्रीस। विदाउट लुब्रिकेंट बियरिंग में फ्रिक्शन बढ़ता है और बियरिंग हीट होने से बियरिंग फेल हो जाता है। दोस्तों लुब्रिकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन द परफॉर्मेंस एंड लाइफ ऑफ बियरिंग, यानी लुब्रिकेशन बियरिंग की परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। विदाउट लुब्रिकेशन बियरिंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू फेल अर्ली एंड पॉसिबल कोज अदर इक्विपमेंट टू फेल। इसका मतलब है कि बिना लुब्रिकेशन से बियरिंग तो फेल होता ही होता है और वो अपने साथ साथ जिस शाफ्ट के ऊपर लगा होता है उसको भी डैमेज करता है और उस शाफ्ट के साथ में जो भी स्पेयर कनेक्टेड होता है उसको भी डैमेज कर देता है। अभी हम देख लेते हैं कि इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, यानी इस रीजन को मिनिमाइज कैसे करना है। दोस्तों हमें यह इंश्योर करना है कि जब भी हम कभी कोई भी पंप या फिर कोई गियरबॉक्स लगाने जाएं तो ये इंश्योर करना है कि हमने उसमें ऑयल डाला है या फिर नहीं। और जो ऑयल वाले पंप होते हैं उनमें हमने ऑयल लेवल इंडिकेटर लगाने हैं ताकि हमें दूर से ही पता चल जाए कि उस पंप में कितना ऑयल का लेवल है। और ऑयलिंग और ग्रीसिंग की हमने एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कि 15 डेज या फिर 30 डेज के बाद में हमने एक बार पंप का ऑयल या फिर उसको ग्रीस करना है। तो ऐसे आप इस लैक ऑफ लुब्रिकेशन रीजन को कम कर सकते हैं। सेकंड रीजन है दोस्तों इम्प्रॉपर बियरिंग इंस्टॉलेशन। बियरिंग लगाते समय हमें सबसे पहले बियरिंग लगाने का प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में छेनी हथौड़े से बियरिंग को माउंट कर देते हैं और उसको लगाते समय ही उसको आधा डैमेज कर देते हैं। इसको लगाने के लिए हमको प्रॉपर स्लीव से माउंट करना चाहिए। अगर बियरिंग हमको शाफ्ट में लगाना है तो हमको स्लीव को उसकी इनर रेस पे लगा के उसको माउंट करना चाहिए। और अगर हमको बियरिंग किसी बियरिंग हाउसिंग में लगाना है तो उसकी आउटर रेस पे लगा के उसको माउंट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी बियरिंग को किसी बियरिंग हाउसिंग में लगाते समय उसके इनर रेस पे स्लीव को रख के उसको माउंट करेंगे तो आधा तो हम बियरिंग को उसको लगाते समय ही डैमेज कर देंगे। तो ऐसे तो बियरिंग फेल जल्दी होना ही है। और दोस्तों बियरिंग की टाइट फिटिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही शाफ्ट पे और ना ही बियरिंग हाउसिंग में आउटर में, क्योंकि टाइट फिटिंग क्या होती है दोस्तों, इससे बियरिंग हीट हो जाता है और अबनॉर्मल साउंड का कारण बनता है, जिसके कारण बियरिंग फेल हो जाता है। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, यानी इस रीजन से हमको बचना कैसे है। हमको अपने एम्प्लॉय जो हमारे जो फिटर होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बियरिंग को इंस्टॉल कैसे करना है और उनको प्रॉपर टूल प्रोवाइड करवाने चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर मेथड से बियरिंग की इंस्टॉलेशन और उसको रिमूव कर सकें। थर्ड रीजन है दोस्तों कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन भी एक बड़ा रीजन है बियरिंग के फेल होने का। इसमें दोस्तों आता है जैसे कि हम ऐसी जगह पे बियरिंग की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट है, यानी बियरिंग लगाते समय ही उसके अंदर डस्ट यानी एक सॉलिड पार्टिकल्स जो उसके अंदर चले गए हैं, तो उसके कारण वो होता क्या है, बियरिंग जल्दी फेल हो जाता है। और दूसरा क्या है दोस्तों, हमने देखा है वर्कशॉप में जो लुब्रिकेंट पड़े होते हैं, ऑयल या फिर ग्रीस पड़ा होता है, वो हमेशा कवर होना चाहिए यानी ढका होना चाहिए, क्योंकि रोज वर्कशॉप में झाड़ू वगैरह लगता है तो वो जो डस्ट होती है वो लुब्रिकेंट में मिक्स हो जाती है और वही लुब्रिकेंट हम बियरिंग में यूज करते हैं, तो वो कंटेमिनेशन बियरिंग में चला जाता है, तो जिसके कारण से बियरिंग जल्दी फेल हो जाता है। तो हमको ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि जो हमारे लुब्रिकेंट हैं वो प्रॉपर से ढके होने चाहिए। और एक और रीजन है दोस्तों, कभी कभार जब दोस्तों पंप की नॉन ड्राइव एंड जो ऑयल सील होती है वो जब लीक कर जाती है तो क्या होता है, ऑयल वहां से नीचे बाहर निकल जाता है और उसी रास्ते से जो पंप के अंदर हम प्रोडक्ट को पंप कर रहे हैं वो ग्लैंड के रास्ते तो लीक होता रहता है और शाफ्ट के रास्ते वो धीरे धीरे बियरिंग हाउसिंग में एंटर कर जाता है, यानी जो उसमें ऑयल का एक बॉटम लेवल होता है उसमें मिक्स हो जाता है। अभी इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है दोस्तों, हमें यह ध्यान में रखना है कि वर्कशॉप में जितना भी लुब्रिकेंट पड़ा है वो हमेशा कवर होना चाहिए यानी ढका होना चाहिए। और
बियरिंग लगाते समय हमने ये ध्यान में रखना है कि वहां पे डस्टी एनवायरनमेंट ना हो, और बियरिंग को कवर से तभी बाहर निकालना है जब हमको उसको लगाना हो। उसको पहले ओपन करके जमीन पे नहीं रखना, नहीं तो पहले से ही उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो एंटर कर जाएंगे। फोर्थ रीजन है दोस्तों वाइब्रेशन। वाइब्रेशन दोस्तों एक ऐसा रीजन है जो धीरे धीरे बियरिंग को फेल कर देता है, और वाइब्रेशन काफी कारणों से होती है, जैसे कि फ्रेम और फाउंडेशन का ना ओके होना, इंपेलर अनबैलेंस होना, शाफ्ट का बेंट होना, मिसअलाइनमेंट की वजह से वाइब्रेशन हो सकती है। तो ये काफी कारण है जिसके कारण से वाइब्रेशन जनरेट होती है, जो धीरे धीरे बियरिंग को फेल कर देती है। अभी इससे प्रिवेंशन कैसे करना है दोस्तों, हमको एक वाइब्रेशन मीटर आता है, उसको हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपनी इंडस्ट्री में, कि जब हम एक फ्रिक्वेंसी सेट कर देंगे कि हमको 15 या 20 दिन के बाद उस इक्विपमेंट की वाइब्रेशन चेक करनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो वाइब्रेशन पहले से बड़ी है या फिर कम है या फिर किस लेवल में है। ठीक है दोस्तों, तो हम उसकी वाइब्रेशन का एक मंथली या फिर 15 डेज के बाद एक चेकअप करते रहेंगे, तो इससे हम उस इक्विपमेंट के बियरिंग की लाइफ को बढ़ा सकते हैं और उसको डैमेज होने से बचा सकते हैं। फिफ्थ रीजन है दोस्तों मिसअलाइनमेंट। मिसअलाइनमेंट भी एक ऐसा रीजन है जो धीरे धीरे बियरिंग को फेल कर देता है। दोस्तों मिसअलाइनमेंट क्या है? जब भी हम मोटर और पंप की शाफ्ट को आपस में कपल्ड करते हैं तो वहां पे एक कपलिंग का यूज करते हैं, तो वो कपलिंग की आपस में दोनों में प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए। अगर वहां पे प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, वाइब्रेशन जनरेट होगा, और जिसका स्ट्रेस क्या होगा, जो पंप का ड्राइव एंड बियरिंग होगा उस पे जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, पंप में प्ले बढ़ जाती है। प्ले बढ़ेगी तो दोस्तों पूरे पंप में वाइब्रेशन जनरेट होगी, और जिसके कारण दोस्तों ऑयल सील भी फेल हो जाती है। ऑयल सील फेल होने से ऑयल जो होगा पंप का वो बाहर ड्रेन हो जाएगा, और उसके कारण भी धीरे धीरे बियरिंग फेल हो जाएगा। तो मिसअलाइनमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है बियरिंग के फेल होने का। तो इससे प्रिवेंशन कैसे करनी है, जो हमारे फिटर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे हमको प्रॉपर अलाइनमेंट करनी है, और उनको अलाइनमेंट जो करने वाले जो टूल्स होती हैं, जो किट होती हैं, वो उनको प्रोवाइड करवानी है। और जो वाइब्रेशन मीटर है दोस्तों, ये आपने पक्का अपनी कंपनी में, अपनी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन मीटर है ये पूरे इक्विपमेंट का एक तरह का हेल्थ चेकअप करके आपको उसकी कंडीशन बताता है कि वो किस कंडीशन में है, नॉर्मल में है या फिर अबनॉर्मल में है। अगर ये वाइब्रेशन मीटर आपने अपनी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम करेंगे ही करेंगे, और बियरिंग की कंजप्शन भी आपकी डे बाय डे कम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।